हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि रेलवे भर्ती में जो ग्रुप डी है उसका रिजल्ट इसी महीने आने वाला है। तो उसका क्या क्या निकला वो भी दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको कट ऑफ बताएंगे और साथ ही साथ आपको दो दो नए आरटीआई का अटेंडेंस दिखाएंगे जहाँ 30% से कम का अटेंडेंस रहा है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको नीचे दिखाते हैं। ये अजमेर सिटी, अगर आप देखना चाहें तो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा। ये अजमेर सिटी का अखबार है। अखबार का नाम है दैनिक नव ज्योति। आप चाहें तो अजमेर सिटी के अखबार में दैनिक नव ज्योति में आकर के 14वें नंबर पेज पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बीच में इसी महीने जारी होगा ग्रुप डी का परीक्षा का नतीजा। मैं इसको जो है क्लियर कर लिया हूँ। यहाँ नीचे जो है देखिए, क्लियर करके मैं यहाँ आपके लिए लाया हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है इसी महीने जारी होगा ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का नतीजा, रेल मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार। इसको पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी भर्ती परीक्षा परिणाम इसी माह जारी कर दिया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने परिणाम तैयार कर लिया, मतलब जो रिजल्ट है वो बिल्कुल रेडी है जारी करने के लिए। रेल मंत्रालय की स्वीकृति मिलते ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। मतलब बस रेलवे मंत्रालय से आदेश आना बाकी है कि रिजल्ट दे दो। जैसे ही ये आ जाएगा कि रिजल्ट आप दो, तुरंत ये लोग रिजल्ट जारी कर देंगे। फिर लिखा है कि ये सारा चीज़ डाटा लिखा हुआ है, फिर ये भी डाटा लिखा हुआ है। मतलब आपका यहाँ पर ज़रूरत की चीज़ ये थी कि रेलवे मंत्री ने यानी रेलवे मंत्रालय की मंजूरी के तुरंत बाद आपका रिजल्ट आने वाला है, यानी इसी माह। मतलब कि आज आपका जो है 29 तारीख हो गया है और ये 28 तारीख की न्यूज़ है, यानी आपको कल परसों में आ जाना चाहिए, यानी आज और कल में आ जाना चाहिए। हालांकि ऐसा लगता बड़ा मुश्किल है आपका, मेरे हिसाब से तो दिसंबर महीने में ही रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन अगर 2 दिनों में आ जाए तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं होगी। लेकिन आपका मान के चलिए 1 दिसंबर के बाद ही रिजल्ट आने की उम्मीद है मेरे हिसाब से। हालांकि न्यूज़पेपर तो ये कह रहे हैं कि इसी महीने में आ जाएगा। अब मैं आपको दो फ्रेंड्स, ये डीआरएम अजमेर का ट्विटर हैंडल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीआरएम अजमेर का ट्विटर हैंडल। यहाँ पे देखिए 25,800 लोग इनके फॉलोअर्स हैं। ये अजमेर में डीआरएम है। तो डीआरएम में काफ़ी बड़ा पद होता है रेलवे में। इन्होंने जो है उसी न्यूज़ को ट्वीट्स किया, यानी ये कितना अहम है। चले मैं आपको वो दिखा देता हूँ पहले। ये आप कुछ नीचे आएंगे जब थोड़ी देर, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने खुद ट्वीट किया है। यहाँ पर देखिए डीआरएम अजमेर ने ही मतलब खुद ट्वीट किया है कि इसी महीने जारी हुआ ग्रुप डी का नतीजा। ठीक है, ये पेपर की कटिंग थी जो कि मैंने आपको अभी भी दिखाई है। रेलवे मंत्रालय के मिलने मंजूरी का इंतजार। मतलब देखिए ये डीआरएम साहब जो है वो खुद ट्वीट करके बता रहे हैं सबको कि अब आपका रिजल्ट आने वाला है। तो इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई पुख्ता मतलब एक तरह से वाक्यांश है, यानी आपका एक तरह से ये पुख्ता कर रहे हैं इस बात को कि महीने में आ सकता है। मतलब आपको 2-3 दिन में रिजल्ट आ सकता है, और अगर 2-3 दिन में नहीं भी आया तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपकी दिसंबर फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो है रिजल्ट आ ही जाएगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में। और नहीं आया तब, वरना 1-2 दिन में रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, जैसा कि डीआरएम साहब ने ट्वीट्स कर दिया और मैंने पेपर भी बता दिया और आपको ये सारा भी दिखा दिया। अब मैं चलिए आगे की बात बताता हूँ। आरटीआई दिखा देता हूँ। देखिए पहला आरटीआई है ये सिकंदराबाद का। आपको शायद विजुअल होगा टोटल कि ये सिकंदराबाद का आरटीआई है। इसके पहले मैंने आपको 8 आरटीआई मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो अगर अभी तक आप ये 8 आरटीआई नहीं देखें तो आप पिछला वीडियो उठा करके, मैंने जहाँ थंबनेल में लिखा होगा 8 आरटीआई, तो वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। तो उन 8 आरटीआई में से मैंने अब ये 9वां आरटीआई आपके सामने मैं लाया हूँ, आरआरबी सिकंदराबाद का। अगर आप यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन कि कितने लोग यहाँ पे पेपर दिए हैं, तो आंसर वहाँ से दिया गया है कि केवल 30% लगभग विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि परीक्षा देने के लिए आए थे। तो यहाँ पर कट ऑफ तो मेरे हिसाब से अब बहुत ही कम जाने वाली, यानी लोएस्ट कट ऑफ आपका सिकंदराबाद देखने में मिल सकता है। फिर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा आरआरबी अजमेर का है, जिसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। सॉरी, जिसको जयपुर जोन भी बोलते हैं, तो जयपुर जोन में सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसका जवाब नीचे दिया गया है। नीचे जवाब ये दिया गया है कि कुल 8,59,373 लोग पेपर दिए हैं। मतलब इतने लोग शायद फॉर्म भरे थे, टोटल वैलिड मतलब लोग थे, जिसमें से 1,25,000 के करीब जनरल लोग हैं। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का दिया हुआ, ये ओबीसी का डाटा है, ये एससी का है, ये एसटी का है, ये एक्स सर्विसमैन वगैरह का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी 8 और 9 में ये लिखा हुआ है कि 10,99,856 यानी करीब करीब 11 लाख लड़कों में से 4,70,313 लोग पेपर दे रहे हैं। जिसमें से अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं कि किसमें कितना पेपर दिया गया है, तो 1,25,473 लोग ये, फिर ये एससी का, फिर ये देखिए पर लिखा है एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये कैटेगरी वाइज कितने कितने बच्चे पेपर दिए हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आप खुद निकाल सकते हैं 30% अटेंडेंस जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बहुत कम ही जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप इन सारे जिलों में बिलोंग करते हैं, मतलब इन सारे जोन्स में अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको अगर काट पीट के इतना नंबर आ रहा है तो आप अपने पेट की तैयारी में लग जाइए। और
मैं तो ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ कि अगर इससे 1-2 नंबर कम भी है तो पेट की तैयारी में तो आप लगे ही जाइए, क्योंकि पेट में तो आपको होना ही होना है और आप भगवान जाने क्या होगा। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा दिल ये कहता है कि इससे भी कम कट ऑफ जाने की उम्मीद है आप। तो इससे भी अगर 2-3 नंबर आपका कम है तो आप पेट की तैयारी तो कंफर्म कर ही दीजिए आप। उसके बाद मीडियम जोन्स, यानी अगर आपने फॉर्म यहाँ से फिल कर रखा है, हालांकि मैंने सिकंदराबाद को यहाँ पे मीडियम जोन में रखा है, लेकिन अब ये मीडियम जोन लायक नहीं रह गया है, ये अब लो जोन में जाएगा। सिकंदराबाद को अब हम लोग लो जोन में काउंट करेंगे आज के बाद से। तो आप जनरल ओबीसी SC ST का अगर आप इतना नंबर ला रहे हैं तो आप सिकंदराबाद को छोड़ करके तो आप अपने तैयारी में लग जाइए पेट के। बाकी आप जो लो जोन में थे ये सारे जोन्स, तो इन सारे जोन्स को हमने लो जोन में रखा हुआ था, तो अब इसमें एक नया जोन जोड़ लीजिए अपने लो जोन में। ये सिकंदराबाद का जो जोन होगा ये भी लो जोन में आएगा, क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस बहुत ही कम, सबसे कम यहीं पर देखी गई है 30%। तो अगर आपके कार पेट के इतना नंबर आ रहा है तो अपने पेट की तैयारी में लग जाइए, आपका हो जाएगा। अपना पेट जैसे ही आप करेंगे आपका समझ लीजिए कि नौकरी पक्की रखी हुई है। और मैं इस बार बता दूं तो अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल बचा हुआ है, तो उसमें ऊपर नीचे 2-4 नंबर अंक इधर उधर होंगे, जिसके कारण से मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने पेट की तैयारी में लग जाइए, मौका मिल सकता है। और मिल गया तो फिर आपको चौका मारना ही होगा, यानी जॉब तो लेना ही होगा। तो इसलिए पेट की तैयारी में लग जाइए। और साथ ही साथ अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को लाइक कर दीजिए, मतलब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।